जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। चोरी का आरोप लगातार लगा रहे हैं महागठबंधन के लोग। ये बात कर करके इन्होंने बिहार में अपने आप को ख़त्म कर दिया। अब बंगाल में भी ख़त्म करेंगे, असम में भी अपने आप को ख़त्म करेंगे, तमिलनाडु में भी अपने आप को ख़त्म करेंगे, देश भर में। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान अभी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जो है कल गांधी मैदान में जो है ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन है और इस आयोजन में जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर जो है मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बिहार की जनता ने अपना बहुमत जो है एनडीए सरकार को दिया है और प्रचंड जीत के साथ जो है फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं विपक्ष जिस तरीके से सवाल ईवीएम मशीन को लेकर कर रही है कि ईवीएम मशीन में जो है पहले से ही 25,000 वोट जो है डाउनलोड उसमें करके रख दिया गया था। इस पर जो है लगातार चिराग पासवान पलटवार करते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि जो विपक्ष है उनके पास किसी भी प्रकार का गाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए इस तरीके का बयान वो लोग दे रहे हैं। पहले चिराग पासवान क्या कुछ कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं। तैयारी की गई है, कल के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं सर, क्या कहेंगे? जो ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से एनडीए की हुई है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोग के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। सर, वोट चोरी का आरोप लगातार लगा रहे हैं महागठबंधन के लोग। ये बात कर करके इन्होंने बिहार में अपने आप को ख़त्म कर दिया। अब बंगाल में भी ख़त्म करेंगे, असम में भी अपने आप को ख़त्म करेंगे, तमिलनाडु में भी अपने आप को ख़त्म करेंगे, देश भर में। दिक्कत ये है कि विपक्ष के नेता जितना समय बहाना ढूंढने में लगाते हैं, उसका 1% समय भी अगर अपने भीतर झांकने में लगाएं और अपने अंदर सुधार लाने में करें तो संभवतः विपक्ष का कुछ बेहतर हो जाएगा। आज भी इन लोगों को 1% इस बात का एहसास नहीं है कि बिहार की जनता ने राजद को, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली, उनका जिस तरीके से व्यवहार रहता है, उस वजह से नकारने का काम किया। राहुल जी का बार बार ये ऐसा है, ये जनता के बीच गया ही नहीं है ये विषय। पर ये लोग इस पे मंथन नहीं करेंगे, ये लोग बहाना ढूंढेंगे और ये बहाना ढूंढते ढूंढते महागठबंधन बिहार से समाप्त हो गया है और तथाकथित जो इंडिया अलायंस है वो भी देश भर में से समाप्त हो गया। आपका प्रदर्शन काफी शानदार रहा था, क्या उप मुख्यमंत्री को लेकर के? अरे प्रभु, तो आप चिराग पासवान को सुने, उनका स्पष्ट रूप से कहना है। और जब हम लोगों ने सवाल ये किया कि चिराग पासवान की जो स्ट्राइक रेट है बिहार के विधानसभा चुनाव में, क्या वो उप मुख्यमंत्री पद के लिए जो है किसी नाम को जो है आगे कर रही है क्या, इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बिल्कुल नहीं और इस बातों को जो है इग्नोर करते हुए दिखे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। बहुत बहुत शुक्रिया।